लो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.16। देखो 8.16, 17 और 18 तुम लोगों का डेफिनेट इंटीग्रल है, यानी कि तुम लोगों को इस इंटीग्रल में लिमिट दिया होगा, जैसे 2 से 3, -1 से 1, ये तुम लोग को लिमिट दिया रहेगा। और 8.16 और 17 बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। अगर किसी बच्चे का 8.1 से लेकर के 14 तक अगर क्लियर है तो उन लोगों को 8.16 और 17 में एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना होगा। हाँ, 8.18 जो हम लोग का है वो प्रॉपर्टी बेस्ड है। 8.18 को करने के लिए हम लोगों को 7-8 प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग 8.18 कर पाएंगे। लेकिन 8.16 और 17 तुम लोग का पूरा 8.1 से लेकर के 14 तक का कंसेप्ट है। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग अपना 8.1 से 14 तक अच्छा से रिवीजन कर लो। अगर तुम्हारा 8.1 से 14 अगर अच्छे से रिवीजन में आता है तो इस दो एक्सरसाइज में मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 घंटा लगेगा। और एक्चुअल में देखा जाए, देखो 8.16 और 17 कोई नया एक्सरसाइज नहीं है, ये समझ लो एक रिवीजन होगा। अगर तुम्हारा 8.1 से 14 तक प्रैक्टिस हो गया, आप तुमको सोचना है ना कि यार मेरा सही प्रैक्टिस हुआ कि नहीं, मेरा सही रिवीजन हुआ कि नहीं, तो 8.16 और 17 समझ लो उसका एक टेस्ट है। खुद से ट्राई करना हर एक सम को और देखना वही पुराना कंसेप्ट यूज होगा। फिर भी हम कुछ कुछ क्वेश्चंस पे करवा देंगे तुम लोग के इजी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को मैंने 1 to 1 क्वेश्चन पकड़ के हम नहीं करवाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले क्वेश्चन से समझो कि डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 देखो, यहाँ पर लिमिट 2 से 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिमिट को भूल जाओ, सोचो यहाँ पे लिमिट नहीं है। अगर सोचो यहाँ पे लिमिट नहीं है तो तुम्हारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बचा। सोचो लिमिट नहीं है, तुम्हारे पास क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स दिख रहा है। अब बोलो एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। बहुत ईजी होता है भाई, सर इसका इंटीग्रेशन जो है आपका 1/3 एक्स पे क्यूब होता है। तो बस अब यहाँ पे काम करेंगे, लिमिट को भूल गए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 1/3 एक्स पे क्यूब। लिमिट को भूल करके इंटीग्रेट करो, उसके बाद इस लिमिट को बैठा दो। कहां से कहां तक है, 2 से 3 तक है। अब वैल्यू कैसे बैठाते देखो, 1/3, एक बार x के जगह में ऊपर वाला वैल्यू बैठाना यानी कि 3 पे क्यूब, फिर एक बार x के जगह में 2 बैठाना यानी कि 2 पे क्यूब। अब बोलो 3 का क्यूब क्या होगा, 27, 2 का क्यूब 8, तो 27 माइनस 8 करेंगे यानी कि 19 बाई में 3, 19/3। कितना इजी। उसी तरह यहां पर आ जाओ, यहां पर भी तुम लोग सोचो कि लिमिट नहीं है। अगर लिमिट नहीं है तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 है। तो अब बोलो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 एक्स स्क्वायर होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब लिमिट बैठा दो, -1 से 1। अब क्या करेंगे, एक बार जहां पे x है वहां पे ऊपर वाला वैल्यू बैठाएंगे, फिर माइनस दे करके नीचे वाला वैल्यू बैठाना होगा। यानी कि दिखने में ऐसा होगा, 1/2 1 पे स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब -1 बैठाओ यानी कि 1/2 -1 पे स्क्वायर प्लस -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 इंटू 1 क्या होगा, 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 माइनस, यहाँ आ जाओ 1/2 और -1 का स्क्वायर मिला जुला के क्या होगा, 1/2 और यहाँ पे -1, तो 1/2 -1 क्या होता है, -1/2, वो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 1/2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 2 आया। कितना इजी। पार्ट 3 जैसे देखो, इसका यहाँ पर भी सोचो कि लिमिट नहीं है। अगर लिमिट नहीं है तो क्या है, 1/x इंटीग्रेशन dx है। तो अब हमको बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर log x होता है, तो log x। अब लिमिट बैठाओ, कहां से कहां तक, 2 से 3 तक। अब एक बार ऊपर वाला वैल्यू फिर माइनस नीचे वाला वैल्यू, यानी कि दिखने में कैसा होगा, log 3 माइनस log 2। यहाँ देखो log का एक प्रॉपर्टी लगेगा ना, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो log 3 माइनस log 2 क्या होगा, log 3/2 हो गया। तो बेसिकली देखो इसमें करना क्या है,
लिमिट को भूल करके तुम इंटीग्रेट करो, उसके बाद में वापस से लिमिट का वैल्यू बैठा दो, काम खत्म हो जाएगा। फिर देखो 2 पार्ट 1 तो बहुत ईजी है, 2 पार्ट 2 देखो, ये भी ईजी है। इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या है, x का लीनियर पावर है ना, अगर तुम्हारे डिनोमिनेटर में x का लीनियर पावर है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स के लिए क्या होता है, लॉग x। ये कब फॉर्मूला यूज होगा, जब तुम्हारे नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर में x क्या होगा, लीनियर होगा। जैसे देखो पार्ट 2 में यहाँ तो x लीनियर है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग x। लेकिन ध्यान रहे x की जगह में क्या है, x की जगह में 2x माइनस 3 है, तो लॉग 2x माइनस 3। अच्छा फिर ये जो 2x माइनस 3 है उसको फिर डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, 2x माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि तुम जिसको x मान के इंटीग्रेट कर रहे हो वो तुम्हारा x तो है नहीं, वो तो एक फंक्शन है 2x माइनस 3 है, उसको वापस से क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब बताओ 2x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सर 2 होता है। तो इंटीग्रेशन के केस में उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं 1/2, याद है ना, ये हम लोग स्टार्टिंग का एक्सरसाइज नंबर 8.2 और 3 में किए थे हम लोग। जिसको x मान के इंटीग्रेट करोगे उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखोगे, नीचे। डिफरेंशिएशन के केस में सामने लिखते हैं, पर इंटीग्रेशन के केस में डिवाइड के फॉर्म में लिखना होगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है, तो 1/2 लॉग, अब एक बार x के लिए 1 बैठाएंगे, तो अगर x के लिए में 1 बैठाएंगे तो दिखने में कैसा हो जाएगा, लॉग ऑफ -3, और यहाँ पे माइनस लॉग, x के लिए 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा -3, तो 1/2 लॉग, अच्छा ये -3 का मॉडुलस है ना, तो +3 हो जाएगा, -1 हो गया ना। तो देखो -1 का मॉडुलस है मतलब क्या, पॉजिटिव ऑफ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे अगर हम लोग -3 का मॉडुलस देखें तो क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ 3 होगा। 1/2 लॉग 1 का वैल्यू, लॉग 1 का वैल्यू 0 माइनस लॉग 3, तो 0 भूल जाओ, तो क्या बचा, -1/2 लॉग 3 बचा, हो गया आंसर। लो पार्ट 3 देखो, यहाँ लिमिट है 0 से 1 और फिर क्या है, √5x + 4। तो √5x + 4 को ऐसे सोच लो जैसे 0 से 1 और यहाँ 5x + 4 पे होल पावर 1/2 dx। अब बोले इसमें इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x पावर n dx क्या होता है, x पावर n + 1 n + 1 प्लस c होता है। तो ये अभी हम लोग x मान के इंटीग्रेट करेंगे और ये क्या होगा, n, इसको x मान के इंटीग्रेट करेंगे और ये क्या होगा, n होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या दिखने वाला, देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिखेगा 5x + 4 होल पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 हो गया। अच्छा अब तुम जिसको x मान के इंटीग्रेट किए वो तो x है नहीं, वो तो 5x + 4 है, तो 5x + 4 को अगेन डिफ्रेंशिएट करो, जो हम लोग 8.2 में सीखे हैं, क्या आएगा 5, पर उसको लिखोगे कहाँ, नीचे लिखोगे, ऐसे नीचे लिखना होगा बस। अब लिमिट बैठाओ, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। अब देखो ये कैलकुलेशन देखिए, घबराने का नहीं है कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गया, नहीं नहीं बहुत ईजी है। पहले बताओ 1/2 + 1 का सिंप्लीफाई क्या होगा, 3/2, उस 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15/2, वो तो नीचे है ना 15/2, कन्वर्ट्स करके ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2/15। अच्छा 2/15 तो कांस्टेंट है, वैल्यू पुटिंग में उसका कोई काम है नहीं, तो उसको बाहर निकाल लेना, यानी कि 2/15 बाहर आ गया। क्या बचा देखो, फाइनली हम लोग के पास बचा 5x + 4 होल पावर 3/2, लिमिट है 0 से 1। अब हम लोग वैल्यू बैठाएंगे बिंदास, क्या है देखो 2/15, जब x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 4 9 हो जाएगा, तो 9 पे पावर 3/2 माइनस, अब x के लिए 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा 4 पावर 3/2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत तुम लोग इतना ऊपर एक्सरसाइज में आएगा तो बेसिक कैलकुलेशन तो क्लियर हो ही गया होगा। जैसे 9 पावर 3/2, तो 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर 2 कट, क्या बचेगा 3 का क्यूब बचेगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 2 का स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर और नीचे वाला 2 कट, क्या बचेगा 2 पावर 3, 2 पावर 3 क्या होता है 8 होता है।
अब बोलो 27 माइनस 8 कितना, 19, 19 टू सा 38 और नीचे में 15, हो गया आंसर। अब देखो 3.1, ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट बैठा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan का भी फॉर्मूला हम लोग के पास में अवेलेबल है, फॉर्मूला बैठाना, लिमिट का वैल्यू बैठाना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट का भी फॉर्मूला अवेलेबल है हम लोग के पास, जस्ट फॉर्मूला बैठाएंगे और वैल्यू बैठाएंगे π/4 से π/2, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो हम इसलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, ये भी बहुत ईजी है भाई। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x, फिर 2x को डिफ्रेंशिएट करना तो बाई 2 लग जाएगा, उस बाई 2 को बाहर निकाल लेना एज अ कॉन्स्टेंट, बचेगा क्या cos 2x, माइनस भी बाहर निकल गया, बचेगा cos 2x। अब cos 2x में लिमिट बैठाना 0 से π/4, बहुत ईजी है। खुद से ट्राई करो तभी ज़्यादा फायदा होगा, हर क्वेश्चन हम बना देंगे बैठ के देख लोगे अगर कोई फायदा नहीं होगा, जो खुद से ट्राई करोगे ना वही काम आएगा तुम्हें फ्यूचर में। फिर जैसे यहाँ पे देख लो 0 से पाई है sin स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे कुछ बच्चे लोग क्या करेगा, इसको अलग अलग करके 2 लगा करके इंटीग्रेट करेगा, जो पिछले एक्सरसाइज में सीखा है। लेकिन देखो अगर तुम लोग और थोड़ा सा आइडिया लगाओ और अगर तुम लोग का ट्रिको का फॉर्मूला क्लियर है तो ये बहुत ईजी से बन सकता है। देखो तो ये कोई फॉर्मूला लग रहा है, sin स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 कोई फॉर्मूला है, बताओ तो। कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। यहाँ जस्ट इसका उल्टा देखो, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो इससे मैच हो जाएगा ना, फिर हम ये फॉर्मूला बैठा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे 0 से पाई, ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब इसके लिए क्या बैठाओगे, cos x बैठाओगे, फिर cos को इंटीग्रेट करके क्या बैठाओगे, sin x बैठाओगे। अब उसमें लिमिट बैठाओगे 0 से पाई तक, तो एक बार होगा साइन पाई यानी कि 0 माइनस साइन 0 वो भी 0, मिला जुला के 0 हो गया। अब अगर किसी बच्चे को अगर ये वाला क्वेश्चन देख करके एकदम उसी टाइम अगर फॉर्मूला याद नहीं आया तब तो भाई क्या चौपट हो गया, फिर वो अलग अलग करेगा, 2 लगाएगा, पागल पागल हो जाएगा। 1 नंबर का सम या 2 नंबर का सम आएगा लगा 8-9 लाइन बना रहे हैं, अगर सही बन भी गया तो तुम्हारा तो 9 लाइन बनकर टाइम कंज्यूम हो गया ना। अब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को तुम 10 लाइन में बनाओगे तो तुमको 18-20 नंबर थोड़ी दे देगा, तुमको तो वही 2 मार्क्स मिलेगा। बोलेगा भी कौन बोका का पेपर है और 10 लाइन का सम बना करके रखा है। तो इसीलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। चलो आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आ रहा है हम लोग के पास। अरे ये इसका तो फॉर्मूला अवेलेबल है, देखो ध्यान से, इसका हम लोग का फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 को हम लोग कर देंगे 1 का स्क्वायर, 1 को कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है देखो तो, एक्सरसाइज 8.7 का फॉर्मूला ये वाला, इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो x की जगह में x है पर a की जगह में क्या आएगा 1, बस फॉर्मूला बैठाना और यहाँ पे लिमिट बैठा देना जो लिमिट दिया है, बहुत इजी। पार्ट 2 देखो, ये भी फॉर्मूला हम लोग 8.7 का, देखो इसको हम लोग एक लाइन हम कर दे रहे 0 पे 3 dx बाई, इसको करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, tan इनवर्स वाला। क्या था फॉर्मूला, लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख रहे हो हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ रहा है इसमें, सब पिछला ही हम लोग का सीखा हुआ चीज़ है। ये होता ना फॉर्मूला, तो 1/a मतलब क्या 1/3 और tan इनवर्स x बाई ए यानी कि x/3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, बस लिमिट बैठाएं काम खत्म। देखो 1/3 tan इनवर्स, एक बार x के लिए 3 बैठाएंगे तो 3/3 कट होकर क्या बचेगा 1, और एक बार हम लोग 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 0। अच्छा जरा हमको बताओ तो 1 tan का कितना डिग्री होता है, ये 1 tan का कितना डिग्री होता है, tan 45 होता है। अब सर आप 1 को tan में क्यों सोच रहे हैं, sin 90 सोच लेते हैं, cos 0 सोच लेते हैं, तो भाई वो लोग भी तो 1 होता है। सर आप tan में ही क्यों सोच रहे हैं, अब भाई दिमागदार आदमी तुम लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि हम tan में क्यों सोचे हैं।
सर tan और tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा, इसीलिए tan इनवर्स सोचे हैं। तो π/4 और यहाँ रिमूव हुआ तो 0। तो 1/3 को π/4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, π/12 आंसर। वो भी देखो, वो भी tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाने के बाद जहाँ पे x है वहाँ 1, फिर √3 लगा देना, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा 6 पार्ट 1 देख रहे हो, ये भी फॉर्मूला है, खुद से लगाओ फॉर्मूला। यहाँ आ जाओ पार्ट 2 में 0 से पाई 1/1 प्लस साइन। इसको कैसे करेंगे, इसको बहुत तरीका है करने का। सबसे पहले एक तरीका हम लोग ये लगा सकते हैं कि इसको हम लोग ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से रैशनलाइज कर देंगे। देखो ऐसा कुछ 0 से पाई, इसको हम लोग ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से करेंगे, 1 माइनस साइन और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। बोलो क्या फायदा हुआ भाई, नीचे फॉर्मूला बन गया 0 से पाई। देखो यहाँ फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या है 1 माइनस साइन एक्स। अब सर क्या फायदा हुआ रैशनलाइज करके, अपना बुद्धि खटाओ तुम लोग, क्या फायदा हुआ रैशनलाइज करके, ये कोई फॉर्मूला बनता है। हाँ सर फॉर्मूला बनता है किसका, कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर में क्या है 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब क्या विचार आ रहा मन में, क्या करें, अलग अलग, वेरी गुड, अलग अलग कर दो। एक बार होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, इसको अलग अलग करने के लिए ही तो हम लोग रैशनलाइज किए थे। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब जरा बताओ 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सर सेक स्क्वायर होता है, वेरी गुड। तो एक बार हो जाएगा 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दे रहे हैं, माइनस। अब बताओ साइन बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, कितना घसे हम लोग, साइन बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स होता है। 0 से पाई सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स। अब जरा बताओ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, सर फॉर्मूला है क्या, टैन एक्स। 0 से पाई माइनस, फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, सेक एक्स, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, बस हो गया। अब एक बार पाई बैठाओ और एक बार 0 बैठाओ, यहाँ भी एक बार पाई बैठाओ एक बार 0 बैठाओ, काम खत्म। चलो पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 देखो -π/2 से π/2 है, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस। अब नीचे 1 प्लस कॉस है तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो पहले इसको रैशनलाइज कर लो, या फिर 1 प्लस कॉस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाओ। चाहे तो इसको पार्ट 2 के कंसेप्ट से कर सकते हैं, रैशनलाइज करेंगे, नीचे फॉर्मूला बनेगा, अलग अलग करेंगे, काम खत्म। या फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बैठाएंगे। क्या है फॉर्मूला, देखो -π/2 से π/2, फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर बनेगा, और ये 1/2 बाहर, -π/2 से π/2, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी। अब बोलो यहाँ पे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टैन होगा, लेकिन ध्यान रहे एक्स के जगह में क्या है x/2 है, तो उसका इंटीग्रेशन tan x/2 तो हो गया, लेकिन अब जरा बताओ हमको, क्या जिसको x मान के इंटीग्रेट कर रहे हो क्या वो x है, नहीं सर, क्या है x/2 है। उसको अगेन क्या करोगे, दिमाग में डिफरेंशिएट करो। बोलो x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे 1/2। अब ये 1/2 और बाहर का देखो 1/2, तो क्रॉस में कट हो जाएगा, तो क्या बचा, बचा हम लोग के पास में tan x/2 लिमिट -π/2 से लेकर के π/2 तक, बस हो गया, काम खत्म। अब x के लिए एक बार π/2 बैठाओ, तो अगर x के लिए π/2 बैठाओगे, नीचे पहले से 2 है तो हो जाएगा π/4, यानी कि ऐसा कुछ tan π/4 माइनस, फिर x के लिए -π/2 बैठाओगे तो हो जाएगा tan ऑफ -π/4 हो जाएगा, यानी कि tan -π/4। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का tan π/4, और tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस tan π/4, tan π/4 का वैल्यू 1, फिर 1 कितना हो गया इजी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी देखो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, मतलब 1 2 3 4, उसको 4 इंटीग्रेशन में बांट देंगे, और चारों का लिमिट क्या देंगे 1 से लेकर के 2 तक, फिर चारों को अलग अलग इंटीग्रेट करना, लिमिट वैल्यू बैठाना, काम खत्म। उसी तरह यहाँ पर आ जाओ,
इन दोनों को पहले अलग अलग करना, अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करके लिमिट वैल्यू बिठा देना, हो जाएगा। कोई कलाकारी इसमें ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर भी भाई ये तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक का फॉर्मूला अवेलेबल है हम लोग के पास। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक का फॉर्मूला है, फॉर्मूला बैठाना, लिमिट वैल्यू बैठाना, काम खत्म। यहाँ आ जाओ, इसमें भी 3 बार इसको अलग अलग करना, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन, फिर एक्स क्यूब और फिर 2 के साथ, फिर तीनों को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके लिमिटिंग वैल्यू यानी कि 0 से π/4 तक बैठा देना है, हो जाएगा। अब 9 नंबर देख लो। 9 में थोड़ा अलग एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, रैशनलाइज करना होगा। हम लोग जानते हैं देखो डिनोमिनेटर में कभी भी ऐसा सीन बनता है तो उसको ऑलवेज हम लोग ऑपोजिट साइन से क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला जो रूट है वो गैप हो जाएगा और हम लोग के लिए इंटीग्रेट करना ईजी हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो 0 से 1 है, dx बाई √1 + x माइनस √x है। इसको हम रैशनलाइज करेंगे इसके ऑपोजिट साइन से, यानी कि √1 + x + √x, √1 + x + √x। इससे हम लोग इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब ऊपर पर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √1 + x + √x। और भाई रैशनलाइज करने के बाद तो ऑलवेज फॉर्मूला बनता है ना, देखो a + b × a - b। a की जगह में क्या है, √1 + x, b की जगह में क्या है, √x। तो फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि √1 + x² √x²। अब हो गया 0 से 1, यहाँ पे ऊपर वाला वैसे उतार दो, 1 + x + √x, और यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 + x, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल x। अब यहाँ से x उड़ा दो। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करके वो वैल्यू बैठा देना। पहले करना इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ दिस, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट वैल्यू 0 से 1 तक बैठा देंगे। पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 में थोड़ा एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट यहाँ पर भी, 0 से 1। अब डिनोमिनेटर को देखते हुए हम ऊपर में काम करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + x, तो क्या हम ऊपर में ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 2 - 1 + x, ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो। और ये आइडिया हमको कहाँ से आया, डिनोमिनेटर को देख करके आया। अगर ऊपर वाला को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1 - x आ जाएगा। लेकिन क्या फायदा हुआ भाई, अलग अलग करो तो फायदा समझ में आए। एक बार हो जाएगा 2/1 + x dx, और एक बार जब इसको अलग करने जाओगे तो 1 + x/1 + x, ये तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा, dx बचेगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब बोलो तुम्हारा डिनोमिनेटर में तो x लीनियर है, तो फॉर्मूला क्या होगा, लॉग वाला फॉर्मूला, यानी कि log 1 + x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। बस हो गया। अब x के लिए एक बार 1 बैठाएंगे तो हो जाएगा log 2, x के लिए 0 बैठाएंगे तो log 1, फिर log 1 के लिए क्या बैठा देंगे, उसका वैल्यू 0 बैठा देंगे। यहाँ पे x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0, काम खत्म। कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। यहाँ देखो क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन क्यूब। अब भाई साइन क्यूब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो अवेलेबल है नहीं, तो साइन क्यूब को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या साइन क्यूब को देख करके कोई 11th क्लास का ट्रिगो का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है। यस सर, बिल्कुल याद आ रहा है। साइन 3θ क्या होता है, 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा। अगर हम यहाँ से 4 sin क्यूब थीटा को सॉल्व कर ले तो ऐसा दिखेगा, देखो 4 sin क्यूब थीटा = 3 sin θ - sin 3θ, ये दिखेगा ना। तो हम यहाँ पे वही काम करने वाले हैं, साइन क्यूब के साथ 4 को एडजस्ट कर देंगे हम लोग, यानी कि दिखने में ऐसा होगा 0 से π/2, यहाँ पे लगा देंगे 1/4 बाहर में, और यहाँ पे हो जाएगा 4 sin क्यूब x dx। अब बोलो 4 sin क्यूब x के लिए हम क्या बैठा सकते हैं, अभी हम लिखे थे ना sin 3θ = क्या लिखे थे, 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा। तो हो जाएगा 4 sin क्यूब के लिए sin 3θ = क्या था, 3 sin - 4 sin, तो हो जाएगा 3 sin x - sin 3x dx, ये हो जाएगा। अब
अब हो जाएगा 1/4, अलग अलग कर दो तो हो जाएगा इंटू 3, 0 से π/2, 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स, और एक बार हो जाएगा -1/4, 0 से π/2 साइन 3x dx। अब बताओ जरा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस बाहर और ये हो गया हम लोग का कॉस। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। फिर देखो साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, फिर 3x का डिफ्रेंसिएशन सोचना होगा, क्या होता है बाई 3 लग जाएगा, यानी कि मिला जुला के कुछ ऐसा आ रहा है माइनस माइनस प्लस 1/12 और cos 3x कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। अब यहाँ हो जाएगा -3/4, यहाँ पे π/2 बैठाएंगे तो हो जाएगा cos π/2, यहाँ हो जाएगा माइनस cos 0, और यहाँ पे बैठाएंगे हम लोग अगर तो हो जाएगा 1/12, यहाँ पे हो जाएगा cos 3π/2 और माइनस क्या होगा cos 0। अब cos π/2 का वैल्यू बैठाओ तो एक है हम लोग का -3/4 बाहर, cos π/2 यानी कि cos 90 क्या होगा 0, और cos 0 क्या होता है 1, यानी कि 0 - 1 यानी कि -1। यहाँ आ जाओ +1/12 cos 3π/2 यानी cos 270 डिग्री क्या होता है 0, कैलकुलेटर मार के देख लेना क्या आएगा 0, माइनस cos 0 फिर क्या होगा 1, यानी कि डायरेक्ट -1 लिखते, हाँ सही है। -3/4 को -1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा +3/4, इसको -1 से करेंगे तो हो जाएगा -1/12। अब एलसीएम ले लो, तो ये तो ईजी है, तो 9 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, क्या होगा 8/12, कट मारेंगे तो 2/3 हो गया, इजी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2। यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ tan को तो लग रहा है साइन बाय कॉस और cot को cos बाय साइन में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन देखो होल पे पावर क्या है -1 है ना, तो एक काम करेंगे tan को साइन बाय कॉस और cot को cos बाय साइन में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट स्टेप जो आएगा उसको हम लोग कन्वर्ट्स कर देंगे। सर कन्वर्ट्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि होल पे पावर -1 है, कन्वर्ट्स करेंगे तो -1 क्या बनेगा +1 बन जाएगा, उसके बाद अलग अलग करके इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर से पावर हटाना होगा ना, जब तो पावर हटाएंगे तो इंटीग्रेट कैसे होगा, तो इसीलिए उसको कन्वर्ट्स करेंगे हम लोग। तो पहले देखो क्या होगा 0 से π/4, इसके लिए हो जाएगा साइन बाय कॉस, और कॉट के लिए क्या होगा कॉस बाई साइन, होल पावर -1 dx। अब देख के समझ में आ रहा होगा कि नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करना होगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा साइन कॉस, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, नीचे साइन कॉस होगा, और होल पे पावर -1 होगा, -1 होगा। अब देखो अब क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे, तब नहीं पावर -1 से क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा, तो हो जाएगा 0 से π/4, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन x कॉस x dx। क्या ही अच्छा होता कि अगर साइन कॉस के सामने 2 होता, फॉर्मूला बन जाता 2 साइन कॉस साइन 2 थीटा का, तो कोई अफसोस का बात नहीं है, लो लगा लो 2 तुम अपना। अब बोलो 0 से π/4 यहाँ से यहाँ तक क्या बना फॉर्मूला साइन 2x का फॉर्मूला बना। अब इसको हम लोग बिंदास इंटीग्रेट करेंगे, बोलो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, और 2x को फिर डिफ्रेंशिएट भी तो करना होगा, तो बाई 2 लग जाएगा, यानी कि दो चीज बाहर आ रहा है, एक माइनस बाहर आ रहा है और एक 1/2 बाहर आ रहा है, तो इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -1/4 यहाँ पे cos 2x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 तक, तो हो जाएगा -1/4, एक बार π/4 बैठाएंगे इसके पास तो हो जाएगा cos। अब सोचो अगर तुम x के लिए π/4 बैठाओगे तो वो 2 और 4 कट होगा तो बचेगा π/2, यानी कि cos π/2, यहाँ पे माइनस cos 0। अब cos π/2 क्या होगा 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो ये पार्ट तो खत्म हो गया, बचा -1, वो -1 बाहर वाले -1/4 से मल्टीप्लाई, यानी कि +1/4, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1। देखो 0 से π/2 है और अंदर में क्या है 1 - cos 2x, तो 1 - cos 2x देख करे कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, कोई फॉर्मूला है हाँ फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला 1 - cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह में बैठाएंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर और उसका रूट क्या होगा कैंसिल,
क्या बचेगा साइन एक्स, और जो साथ में 2 है उसको √2 करके बाहर कर देंगे। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, माइनस कॉस, लिमिट बैठाएंगे, काम खत्म। कौन सा फॉर्मूला बैठाओगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा। खुद से ट्राई करना। चलो अब यहाँ आते हैं, 1 प्लस साइन, क्या 1 प्लस साइन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अवेलेबल है? द आंसर इज नो। 1 प्लस साइन का कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो हमेशा हम लोग 1 प्लस साइन और जो रूट देख करके हमेशा हम लोग एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, देखो 0 से पाई, इस 1 के लिए हम लोग बैठाते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। किसके लिए बैठाया, 1 के लिए, प्लस साइन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx। जब भी हम लोग रूट के अंदर 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन देखते हैं तो यही फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग के दिमाग में स्ट्राइक करता है। अब क्या फायदा हुआ ये बिठा करके, तो हर बार की तरह इस बार भी वही फॉर्मूला बनेगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा, 0 से पाई और साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 dx। अब इसको हम लोग अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। तो एक बार हो जाएगा हम लोग का 0 से पाई साइन एक्स बाई 2 dx, एक बार होगा 0 से पाई कॉस एक्स बाई 2 dx। अब देखो साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बाई 2, फिर इस x बाई 2 को क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो क्या आएगा 1 बाई 2, कहाँ लिखेंगे, नीचे, कन्वर्ट्स करेंगे तो 1 बाई 2 क्या बन जाएगा, 2 बाई 1। यहाँ पर भी सेम हाल है, कॉस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा 1 बाई 2, कहाँ लिखोगे, नीचे। जब उसको कन्वर्ट्स करेंगे तो 2 बाई 1 हो जाएगा, यानी कि इसके सामने भी 2 आ जाएगा, इसके सामने भी 2 आ जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन। तो दोनों 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 2 कॉमन, क्या बचा इसके पास बचा है माइनस, माइनस भी बाहर ले लो, माइनस बाहर, क्या बचा कॉस एक्स बाई 2, 0 से पाई। अच्छा 2 ना दोनों मिला के कॉमन नहीं ले रहे, रहने दो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए दोनों के लिए, एक स्टेप पीछे हम आ गए। बस यहाँ पे क्या किया हम, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बाई 2, वो 1 बाई 2 को कन्वर्ट्स करेंगे तो 2 बाहर आ गया, यहाँ पर भी 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे x के लिए पाई बाई 2 बैठाओ तो हो जाएगा -2, x के लिए पाई बाई 2 बैठाएंगे तो दिखने में हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, फिर यहाँ हो जाएगा +2, तो बैठा देंगे तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो -2 कॉस पाई बाई 2 क्या होगा 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, साइन पाई बाई 2 क्या होगा 1, और साइन 0 क्या होता है 0। अब देखो -2 को -1 से मल्टीप्लाई, 2 + 2 1 = 2, कितना हो गया 4, आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1। अभी जो पिछला क्वेश्चन में लोग कंसेप्ट लगाए, सेम कंसेप्ट हम लोग को यहाँ लगाना है। 1 के लिए बैठाना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x के लिए फॉर्मूला बैठाना 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इससे फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर और रूट क्या होगा कैंसिल, क्या बचेगा साइन प्लस कॉस, जो ऊपर वाले साइन प्लस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, उसको इंटीग्रेट करो, x आएगा, x के लिए एक बार पाई बाई 2 एक बार 0 बैठाना, काम खत्म। यहाँ आ जाओ cos 3x, तो cos 3x देख करके दिमाग में फॉर्मूला आ रहा है, आंसर आ रहा है, क्या है फॉर्मूला cos 3x का, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x, यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा। तो बस cos 3 थीटा के जगह में ये वाला फॉर्मूला बैठा देना, ये वाला फॉर्मूला बैठाना, नीचे क्या है cos, फिर ऊपर जो फॉर्मूला बैठाओगे देखो उसमें cos कॉमन हो जाएगा ना, तो cos कॉमन लेकर के नीचे वाले cos से उसको कैंसिल कर देंगे हम लोग। देखो हम इसको कर दे रहे हैं थोड़ा आगे तक, क्योंकि आगे जाके फंसोगे एक जगह तुम लोग। 0 से पाई बाई 4 cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, नीचे क्या है cos x dx, तो cos कॉमन लेके नीचे से काट दिया तो क्या बचा
0 से पाई बाय 4 बचा, और यहाँ बचा 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3, कॉस तो कॉमन लेके काट दिए ना हम लोग। अब अलग अलग करो, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 0 से पाई बाय 4, यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन डी एक्स, लिमिट 0 से पाई बाय 4। अब देखो हम सोचिए 4 को ना ऐसे तोड़ दें, 2 इंटू 2 कर दें और एक 2 बाहर कर दें। सर आप इतना घना बुद्धि क्यों लगाए, तो फायदा है क्या? अरे हाँ भाई फायदा है। अब हमको जरा बताओ, क्या तुम लोग के पास में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर अवेलेबल है? क्या कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो? सर नहीं जानते, होता ही नहीं तो कहाँ से जानेंगे। तो सोचो हम लोग पिछला 8.1 से 14 के बीच में इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए ना। अगर सिर्फ कॉस स्क्वायर रहता तो उसमें 2 लगाते हम लोग, क्योंकि जैसे ही 2 लगाएंगे फॉर्मूला बन जाएगा ना। 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। हो जाएगा 2, 0 से पाई बाय 4, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये लिमिट है हम लोग का 0 से पाई बाय 4। अब सोचो अगर 2 कॉस स्क्वायर में ब्रेक नहीं करते तो इसको हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा नहीं लिख पाएंगे, तो इसीलिए हम क्या किए, इसको इंटू 2 के फॉर्म में ब्रेक किए। अब अगर इसको तुम लोग अलग अलग करते हो तो देखो 1 का भी इंटीग्रेशन अवेलेबल है और कॉस का भी इंटीग्रेशन साइन एक्स अवेलेबल है। जब तक कॉस स्क्वायर था कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा था। -3 0 से पाई बाय 4 डी एक्स। इसको अलग अलग करेंगे तो देखो हो जाएगा 2 0 से पाई बाय 4 डी एक्स प्लस 2 0 से पाई बाय 4 कॉस 2x डी एक्स -3 0 से पाई बाय 4 डी एक्स। अब देखो ये भी इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन दोनों सेम सेम है ना, बस एक 2 है एक -3 है, तो 2 -3 क्या होता है? -1, यानी कि -0 से पाई बाय 4 डी एक्स। और यहाँ देखो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x बाई 2, तो वो बाई 2 हम बाहर निकाल लिए तो सिर्फ क्या बचा? sin 2x। अब 0 से पाई बाय 4, बस अब इसको इंटीग्रेट करो, और ये तो इंटीग्रेट हो ही गया, इसको भी इंटीग्रेट कर लो तो हो जाएगा -x 0 से पाई बाय 4, यहाँ 2 2 कट, यहाँ पे क्या बचा? sin 2x 0 से पाई बाय 4। बस वैल्यू बैठाओ, काम खत्म, आंसर आएगा -π/4 + 1। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1। यहाँ देखो sin 2x sin 3x, इसको देख करके ट्रिगोनोमेट्री का कोई फॉर्मूला रिलेट कर पा रहे हो? हाँ भाई कर पाएंगे। देखो sin 2x sin 3x, एक फॉर्मूला हम लोग याद किए बचपन में, 2 sin a sin b। 2 sin a sin b क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला हम लोग का। तो यहाँ देखो यहाँ पे सिर्फ क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो 2 एडजस्ट कर देंगे। और एक काम करेंगे, हमेशा कोशिश करना कि जो बड़ा एंगल हो वो पहले हो और छोटा एंगल बाद में। इससे फायदा ये होगा जब तुम a माइनस बी करोगे ना तो तुम नेगेटिव साइन से बच जाओगे। हाँ अगर पहले कोई छोटा एंगल बाद में बड़ा एंगल रख के कर देता है तब भी हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस में। और अगर तुम बड़ा एंगल पहले लिखते हो और छोटा एंगल बाद में लिखते हो तो उस काम से तुम बच सकते हो। यानी कि 2 काम एक साथ करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 भी एडजस्ट करेंगे और साथ में हम लोग जो है बड़ा एंगल को पहले भी लिखेंगे, यहाँ पे sin 2x। अब लगा देंगे हम लोग फॉर्मूला, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होगा? cos a माइनस बी, यानी कि 3x माइनस 2x x, क्योंकि ये a है ये b है, तो cos a माइनस बी मतलब क्या? cos 3x माइनस 2x माइनस cos a प्लस बी, यानी कि 3x प्लस 2x 5x। बस हो गया, इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करो, वैल्यू बैठाओ, काम खत्म हो जाएगा। पार्ट 2। यहाँ देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं पहले अलग अलग करते हैं। 0 से पाई बाई 2, a स्क्वायर बाहर, क्या बचा? cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर b स्क्वायर बाहर करो, लिमिट 0 से पाई बाई 2 बैठाओ, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 2 एडजस्ट करो क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 2 एडजस्ट करेंगे, तो a स्क्वायर बाई 2 0 से पाई बाई 2, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा। थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर यानी कि 1 माइनस cos 2 थीटा। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, तो एक बार होगा a स्क्वायर बाई 2
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx, एक बार होगा हम लोग का ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos 2x dx, एक बार होगा बी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx, और एक बार होगा माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos 2x dx। अब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x और साथ में क्या है ए स्क्वायर बाई 2 0 से पाई बाई 2, फिर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, तो वो बाई 2 बाहर आया और sin 2x अंदर रहेगा 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा x 0 से पाई बाई 2। यहाँ पर भी सेम काम, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, तो वो बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 0 से sin 2x और यहाँ पे 0 से पाई बाई 2। बस अब कुछ नहीं करना है, खूब आराम आराम से। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1, इसमें देखो tan x और cot x को देख करके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर इसको हम लोग जो है वो sin बाई cos में कन्वर्ट कर दें। देखो उसको sin बाई cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब क्या, tan स्क्वायर पाई बाई 3 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर x dx, प्लस ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, पाई बाई 3 से पाई बाई 4 और cot स्क्वायर x dx। थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, अब एक स्टेप पे लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर उसको अलग अलग करते, अब इतना एक्सपर्ट तो हम लोग हो गए ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। प्लस 2ab, तो ab मतलब क्या, a मतलब tan, b मतलब cot। अब बताओ tan इंटू कॉट क्या होता है 1, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होता है ना, तो 2ab मतलब क्या 2 बाहर और यहाँ पाई बाई 3 से पाई बाई 4 dx। अब बताओ क्या हम लोग के पास में tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, सर नहीं अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 में ब्रेक करते हैं, फिर यहाँ पे dx प्लस पाई बाई 3 से पाई बाई 4 सेम काम यहाँ करो। cot स्क्वायर का देखो इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको cosec स्क्वायर x माइनस 1 में ब्रेक करेंगे, और प्लस में क्या है 2 पाई बाई 3 से पाई बाई 4 dx। क्योंकि देखो हम इसको क्यों ब्रेक किए, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, कॉसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग इसको सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, तो हो जाएगा पाई बाई 3 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर x dx, फिर हो जाएगा माइनस 1 dx, यहाँ पे देखो माइनस 1 dx, तो डायरेक्ट माइनस 2 dx लिख देंगे, तो प्लस पाई बाई 3 से पाई बाई 4 माइनस 1 dx, ये भी माइनस 1 dx, दोनों का लिमिट सेम है ना, तो पहले इसको लिख लो cosec स्क्वायर x dx, तो हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई 3 से पाई बाई 4 dx, और यहाँ पे क्या है प्लस 2 पाई बाई 3 से पाई बाई 4 dx। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan होता है, यानी कि tan x कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 3 से पाई बाई 4 तक। इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक स्क्वायर क्या होता है माइनस कॉट होता है, तो माइनस बाहर लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा हम लोग का, ये कॉट एक्स कहाँ से कहाँ तक है पाई बाई 3 से पाई बाई 4 तक। बस अब इसका वैल्यू बैठाओ, tan पाई 4 क्या होगा 1, tan 60 क्या होगा √3, यहाँ पे देखो फिर cot पाई 4 क्या होगा 1 और cot 60 क्या होगा 1 बाई √3। सिंप्लीफाई करोगे काम खत्म। आते हैं हम लोग 14 पार्ट 2 में। 14 पार्ट 2 में देखो क्वेश्चन देख करके लग रहा है ना सर ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 8.10। कैसे करेंगे देखो इसको, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे ना वो पार्शियल फ्रैक्शन में जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो x+1 और x+2 है ना, तो इसके लिए तुम लोग को 8.10 वो पार्शियल फ्रैक्शन a बाई प्लस बी बाई उतना जाने का जरूरत ही नहीं है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में हम तुम लोग को बता रहे थे। यहाँ पे x+1 x+2 है ना, तो 1 का गैप है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 से 2 1 बाई x+1 माइनस 1 बाई x+2 dx हो गया। इसको a बाई x+2 गए हैं x+2 हो गया।
अब इसको ना तुम लोग को अलग से उतना ज़्यादा ना वो a बाई बी बाई रिलेट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अगर ऐसा होता x+2 x+3 अगर होता तो यहाँ पर भी देखो 1 का गैप है ना, 2 और 3 में 1 का गैप है ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे 1/x+2 -1/x+3। एलसीएम करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, लेट करेंगे a/x+1 + b/x+2 बोथ साइड मल्टीप्लाई कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, जो करना है करो, a का वैल्यू 1 b का वैल्यू -1 आएगा। यानी कि ले दे करके यही आने वाला है, यहाँ पर भी ले दे करके यही है। तो क्यों जाएंगे फालतू में हम पार्शियल फ्रैक्शन में, जब हम ट्रिक समझ गए हैं कि 1 का अगर गैप रहेगा तो बिंदास हम इसको 1/x+1 x+2 लिख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मेरे पास ऐसा रहा 1/x+6 और 7 रहा, यहाँ भी देखो 1 का गैप है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x+6 -1/x+7, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हो गया तो काम खत्म। अब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लीनियर है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग होगा, यानी कि 1 से 2 1/x+1 dx माइनस, या फिर इसको डायरेक्ट करें, देखो डायरेक्ट करें तुम लोग के लिए और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ लिमिट देखो 1 से 2 है और 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x+1, इसके लिए क्या होगा log ऑफ x+2, यानी कुछ ऐसा log ऑफ x+1 माइनस log ऑफ x+2, लिमिट 1 से 2। अब चाहो तो डायरेक्ट पहले वैल्यू बैठा दो या फिर पहले लॉग का प्रॉपर्टी लगा दो। अगर पहले लॉग का प्रॉपर्टी लगाओगे तो पे देखो log m माइनस log n का प्रॉपर्टी लग सकता है। क्या होता है log m/n, यानी कि x+1/x+2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2 तक है। चलो अब एक बार 2 बैठाएंगे फिर 1 बैठाएंगे, जब 2 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी कि log 3/4 माइनस 1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा log 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ मॉडुलस नहीं भी देंगे चलेगा क्योंकि तो वैल्यू आ गया ना, मॉडुलस मत दो, यहाँ तो वैल्यू आ गया 2/3। अब इसको हम लोग फिर लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिवाइड के फॉर्म में फिर लिखेंगे तो 3/4 यहाँ पे 2/3 कन्वर्ट्स कर देंगे तो हो जाएगा log 9/8 आंसर।